हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज़ पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी, एमटीएस, सीआईएसएफ या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आपका डिस्कशन होगा सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र पर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? लैमार्क, अरस्तु, हक्सले, थियोफ्रेस्टस। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरी ऑफ एनिमालिया। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। और जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, टर्म किसने दिया था? लैमार्क एंड ट्रेविनेरस ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली को प्लीहा भी कहते हैं, यकृत, अस्थि, मज्जा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिल्ली, जिसको प्लीहा के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करें, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है एंड लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज 120 डेज होता है। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसीज का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन को। और गैरियॉड ऑफ आरबीसीज मीन्स की आरबीसीज का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो भी आप आंसर बताओगे स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 120/80। हृदय का जो हार्ट बीट होता है आपका वो 0.8 सेकेंड होता है। अगर बात करते हैं कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आप बताओगे स्फेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी आरबीसी। तो इसका आंसर है आपका क्या होगा, जल्दी से आप बताइए। तो आप बोलोगे कि मैम आंसर आप बोले तो आपका आरबीसीज। अगर आरबीसीज के बारे में बात करें तो आरबीसीज आपका रेड कलर का होता है और आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एक ऐसा सेल्स होता है जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर आपके बॉडी में आरबीसीज की कमी होती है तो आपको एनीमिया डिसीज हो जाता है, अगर ज़्यादा होती है तो थैलेसेमिया जैसे डिसीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष भाग प्रतिशत में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स एंड एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपके प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम जैसे पदार्थ आपके पाए जाते हैं। प्लाज्मा अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा आपके ब्लड में 55% होती है, जो रेड आपका लाइट येलो कलर का होता है। और अगर आपके बॉडी में प्लाज्मा में बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपको जॉन्डिस या पीलिया जैसे डिसीज होने के चांसेस होते हैं, जिसमें आपकी आइज और आपके नेल्स येलो पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? ऑप्शन ए, दिल की फंक्शन जांच करने के लिए, ऑप्शन बी, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांच करने के लिए, ऑप्शन सी, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, ऑप्शन डी, फेफड़े की स्थिति जांचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दिल की फंक्शनिंग जांच करने के लिए। समान हृदय गति होता है इसका 60 से 100 बीट प्रति मिनट। वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? गुर्दा, फेफड़ा, हृदय, पेट। तो आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा। अगर बात करते हैं स्टडी ऑफ किडनी तो आपको बताना है नेफ्रोलॉजी, और आपके किडनी में एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हड्डी, रक्त, पसीना, पित्त द्रव। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी।
अगर बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड की स्टडी हेमाटोलॉजी में करते हैं या फिर सेरोलॉजी में करते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन सी होती है? तो आपको बताना है ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन आपके हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करती है। तो आपका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, रक्त में सफ़ेद रक्त कण का क्या काम होता है? तो सफ़ेद रक्त का कण का जो काम होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बताया जाए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, शरीर में संक्रमण से बचते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा WBCs के बारे में, कुछ और भी पॉइंट, तो रक्त जो सफ़ेद रक्त होता है उसको WBCs या वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। ये बाहर से जितने भी बैक्टीरिया और वायरस आते हैं उन पर अटैक करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त कौन संचार करता है? पल्मोनरी शिरा, या अल्वेओली, या पल्मोनरी धमनी, या महाधमनी। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध रक्त की जब बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा पल्मोनरी धमनी। बाकी का आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, पूरे डिटेल्स में आप जान सकते हैं कि कौन सा ब्लड प्योर और कौन सा इम्प्योर ले जाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख कौन नहीं करता है? कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, या रिसर्च फैक्टर, या फिर डिब्बा बंद प्रोटीन कैट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम घनत्व लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल कोहलर ने, मारिस हिलेमन ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, एडवर्ड जेनर ने। तो इसका आंसर है आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? ये क्वेश्चन वेरी कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर हम बात करते हैं कि बॉडी में ब्लड कितना होता है तो 5 से 6 लीटर होता है, और फीमेल की अगर बात की जाए तो 4 से 5 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4, 7.8.1, 6.7 या 7.9। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.14। हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो हृदय पेशी कोशिकाएं जो आपकी होती हैं वो ऑप्शन नंबर बी होगी, बेलनाकार, शकीत और एक नाभिकी होती है। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? अगर मानव शरीर का सैनिक की बात की जाए तो आपका आंसर होगा WBC, जिसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। WBCs को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और इसका डिस्कवर्ड विलियम एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है, श्वसनिका, ब्रकाई, कृपिका, हृदय। तो आपका ये इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको 19 क्वेश्चन अभी तक बताए और एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं सबको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए झींगा, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी टोड, ऑप्शन डी मनुष्य। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए झींगा। निम्नलिखित प्राणियों में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए झींगा, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी टोड, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए झींगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि अगर हृदय मेम्ब्रेन की बात की जाती है तो यहाँ पे हृदय मेम्ब्रेन आपका पल्मोनरी मेम्ब्रेन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आपका लंग से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होगा। अगर हम बात करते हैं हार्ट की स्टडी कहाँ पे होती है? कार्डियोलॉजी में। इसका वेट कितना होता है?
300 ग्राम मेल में होता है। फीमेल की बात की जाए 250 ग्राम होता है और इसका जो शेप होता है वो फिस्ट के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कणिकाएं, कोशिकाएं, केशिकाएं, कैलोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? हृदय, मस्तिष्क, छोटी आंत या गुर्दा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हृदय। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से कौन सा रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न भागों हृदय तक रक्त को वहन करती हैं? शिराएं, धमनियां, कोशिकाएं, ये सभी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वाहन करने का काम तो तीनों करती है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हमारे शरीर में विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त को वाहन कौन करती है? तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी, धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दे सकते हैं? तो भाई ए ग्रुप वाले को देखिए ए और ओ ग्रुप में दे सकते हैं। बाकी आपका ये चार्ट बना हुआ है, चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन से ग्रुप वाले को दिया जाता है और कौन से लिया जाता है, मीन्स के डोनेट एंड रिसीव। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? रक्तचाप का नियमन, प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स का स्राव, मूत्र का बाहर निकलना, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन करना। तो आप सभी को पता होगा कि प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स से आपका गुर्दे का कोई कार्य नहीं है, तो ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे ये गलत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त कोल्ड ब्लडर जानवर है? अगर कोल्ड ब्लडर जानवर की बात की जाए तो देखिए आपका छिपकली, मेढक, मछली, उपयुक्त सभी। तो भाई तीनों होगा। ठीक है, इसका आंसर उपयुक्त सभी है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, पैर? तो भाई आपको बता दें यहाँ पे ट्रेडमिल की बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हृदय। ये TMT यानी ट्रेडमिल टेस्ट के जरिए मशीन को मरीज को दौड़ाकर उसके दिल पर दबाव दिया जाता है और उसका स्टेमिना का पता चलता है। साथ ही साथ हार्ट पंप कितनी तेज से काम कर रहा है, धड़कन का पता चलता है आपके इस टेस्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम संबंध में सुनते हैं। तो भाई आंतरिक के लिए नो, रक्ताधान के लिए नो, वायुदाब के लिए नो, रक्तचाप के लिए तो क्या होगा इसका आंसर? तो भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्ताधान के लिए आरएच फैक्टर का काम किया जाता है। क्या होता है आरएच फैक्टर, इसका कैसे यूज होता है, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन में उपयोगी होता है? देखो रक्त को जमाने की जब बात की जाए तो कौन सी प्रोटीन होगी? तो ऑप्शन नंबर ए होगी, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। भाई देखिए अगर हीमोग्लोबिन की बात जब की जाए तो हीमोग्लोबिन से एक बात याद आ जाती है लौह की, तो जिसका आंसर होगा लौह। और अगर हम बात करते हैं कैरोटीन की, तो कैरोटीन क्या होता है? तो एक पिगमेंट है जो गाजर का नारंगी कलर को देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का काम है, हृदय का क्या काम होता है? तो आप कहोगे मैम हृदय का तो बहुत सारा काम है, लेकिन हमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है, अब देखिए अगर हृदय की बात की जाए तो हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती है। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? तो विलियम हार्वे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध है, पेस मेकर का संबंध किससे है? किडनी, दिमाग, पांव, हृदय? तो पेस मेकर का जो संबंध है भाई वहां पे अगर बात करें तो ऑप्शन डी आपका हृदय। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएगी, संख्या में घट जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से आप हमें कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, आकार में बढ़ जाएंगी, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदयघात हार्ट अटैक आता है? देखिए, जब हार्ट अटैक की बात की जाए तो हार्ट अटैक तब होता है जब यूरिया की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोलेस्ट्रॉल लगा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे लगेगा कोलेस्ट्रॉल भी तो हो सकता है। जी नहीं, तो आप याद रखिएगा, जब आपकी बॉडी में यूरिया की मात्रा बढ़ती है तब आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 37 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, RH पॉजिटिव पति तथा RH निगेटिव पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? भाई, अगर विलियम हार्वे की बात की जाए तो विलियम हार्वे जो आपके हैं वो रक्त परिसंचरण के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर्ड विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इसकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो आपको बताया जाए, अभी जस्ट आपने यहाँ पे देखा था, जब पिता ए हो और माता बी हो तो सभी जैसे संतान उत्पन्न कर सकती हैं, ABO ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? ऐसे प्राणी का नाम बताइए जिसमें ब्लड ही नहीं पाया जाता लेकिन रिस्पायरेशन कर सकता है। तो भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर देखता आपको, डायग्राम देखते ही आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर है आपका हाइड्रा। और यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम दिया है इन तीनों का, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। छोटा सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं और इसका आंसर आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, थैंक यू।